कि कुछ राजनेता ऐसे होते हैं कि जिनका मकसद यही होता है कि ये शहर का नाम बदल दो, ये सड़क का नाम बदल दो, वो बिल्डिंग का नाम बदल दो, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, बस स्टैंड का नाम बदल दो। अब आखिर में अगर कुछ नहीं बचा है तो तुम अपने बाप का नाम भी बदल दो। पेट्रोल पर 2 रुपये और गैस पे 50 रुपये की बढ़ हुई। देश के हालात और किस तरीके से महंगाई को आप देखते हैं? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वो पूरी जनता को जिन्होंने दिल खोल कर वोटिंग में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जाकर वोट किए थे। उनके जीतने के बाद जश्न मनाए थे। अब भुगतो। कहते हैं ना कि रात गई बात गई। इलेक्शन के टाइम के ऊपर कैसे वादे करके गए थे, अब भुगतना पड़ेगा उसमें। अब 2 रुपये बढ़ाओ या 50 रुपये बढ़ाओ या 100 रुपये बढ़ाओ, अब आपने करे ही है, उनको उस कुर्सी के ऊपर लेके जाकर बिठाई ही है, तो अब ये सब चीज़ों तो सहना पड़ेगा उसमें। लेकिन ये है कि लोगों के साथ धोखा कैसा किया जाता है। आज लोगों के ऊपर इतनी परेशानी का सामना है, नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, बेरोज़गारी है, और उसके ऊपर महंगाई की मार के ऊपर एक और तोहफ़ा मोदी जी की तरफ से दिया गया है, तो वो तमाम लोग इसके हक़दार भी है, क्योंकि वोटिंग के वक्त में वो इन मुद्दों के ऊपर नहीं जाते हैं। वो जात निकालते हैं, धर्म निकालते हैं, और अब जब महंगाई है तो अब से हो। एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, और महाराष्ट्र के अंदर पानी की टंचाई है, अपने शहर में भी पानी की टंचाई है, लेकिन और अपने ज़िले के मंत्री और कुछ आमदार शहर के नामों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, उसके अंदर जब आप वोट देने जाते हैं तो कम से कम देखना चाहिए कि कितना पढ़ा लिखा आदमी है करके, वरना अगर आप किसी को भी भेज देते हैं अनपढ़ गवार को, तो उसकी सोच वैसी ही रहती है। उसको है तो जाति, धर्म, शहर का नाम, ये रास्ते का नाम, वो बिल्डिंग का नाम, इसी के अंदर ना तो वो रोज़गार के बारे में बात करेगा, ना वो पानी के बारे में बात करेगा, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। उसको समझ में आती है तो जाति के, धर्म के कैसे मुद्दे बनाकर कंट्रोवर्सीज करना है, उसी के ऊपर वो उसकी राजनीति चलती है। मैंने पहले ही इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि कुछ राजनेता ऐसे होते हैं कि जिनका मकसद यही होता है कि ये शहर का नाम बदल दो, ये सड़क का नाम बदल दो, वो बिल्डिंग का नाम बदल दो, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, बस स्टैंड का नाम बदल दो। अब आखिर में अगर कुछ नहीं बचा है तो तुम अपने बाप का नाम भी बदल दो।